घर की आमदनी कुछ अच्छी नहीं थी, दीदी की शादी हुई, लोन भी था कुछ, तुम पुलिस बनो। भाई दीदी भी बहुत सपोर्ट की हैं हमको, महिला हमारे लिए हमारी माँ थी। तो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, सरकारी नौकरी की रीढ़। हाँ सर, मैथमेटिक्स में टोटल आउट ऑफ टोटल कर दिया, 40% दिमाग में ही हल कर दिया हमने। तो क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई महिला मित्र है? अरे बढ़ जाएगी, अरे बढ़ जाएगी। सबके खाना फ्री, रहना फ्री, मतलब सब चीज़ फ्री होगा। फोड़ कर एग्जाम ये बंदा कर दिया हमें आनंद, आ रहा है कुछ टिप्स देने तुम्हारा भाई नित्यानंद। तो दोस्तों, ये है नित्यानंद, हमारे 2022 से 23 बैच के एक होनहार विद्यार्थी, जो कि पहली ही प्रयास में दिल्ली पुलिस में सफलता हासिल कर ली है, वो भी ऑल इंडिया 33वीं रैंक पाकर अपने माता पिता के साथ साथ अपने क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। और एक बात गौर से सुनिए, 20 वर्ष के उम्र में नौकरी पाना मतलब स्वर्ग में जाना। तो चलिए आपको इस स्वर्ग की यात्रा से रूबरू कराते हैं। तो नित्यानंद, आपको ऑल इंडिया 33 रैंक लाकर कैसा फील हो रहा है? सर बहुत प्राउड फील हो रहा है। एक अच्छी रैंक के साथ जॉब पाना अपने आप में ही एक मोटिवेशन होता है। इससे ये अपने आप में मोटिवेशन मिलता है कि हम इस एग्ज़ाम में इतना अच्छा कर सकते हैं, तो आगे वाले एग्ज़ाम में भी और अच्छा करेंगे सर। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो भी बच्चे सरकारी जॉब लेते हैं और हमसे मिलने आते हैं, सबसे पहला मेरा डिमांड क्या होता है, शायद आप समझ भी गए होंगे। यस सर, हम आपके लिए सर लाए हैं, हम कभी नहीं भूल सकते। तो कब खिलाइएगा मिठाई? मिठाई कैसी लगी? हाँ, मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है। दुकान का नाम जानना चाहेंगे? दुकान सर हमारे यहाँ सैदपुर में है, बाबा स्वीट्स होम, वहीं से लाए हैं। जरूर कभी आएंगे तो ज़रूर ये मिठाई खाएंगे, क्योंकि काफ़ी स्वादिष्ट मिठाई है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर हम उत्तर प्रदेश में गाजीपुर ज़िले में, गांव का नाम मकरसन है, वहीं से हम बिलोंग करते हैं। अच्छा, गाजीपुर। यस सर। गाजीपुर में शायद हल्का हिंदी भोजपुरी का मिक्स चलता है क्या? बढ़िया भोजपुरी बोलते हैं सर। भोजपुरी बोलते हैं? थोड़ा कुछ बोलिए तो भोजपुरी। हम गाजीपुर से आइल बानी और आपसे मिले आइल बानी। ये हमारा सौभाग्य बा कि हम आपसे पढ़नी और आज ये मुकाम पे हासिल कईनी। ज़्यादातर यूपी वाले बच्चे प्रयागराज ही रहकर पढ़ाई करते हैं अपनी, और आपकी डायरेक्शन इधर पटना की तरफ उल्टा कैसे हो गया? एक्चुअली बात ये है सर कि जैसे हम इससे पहले पॉलिटेक्निक करते थे, तो मेरे भैया भी पॉलिटेक्निक करते थे। वो पॉलिटेक्निक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ पटना ही चले आए और वो यहीं से पढ़े, 1 साल पढ़े और फिर वो यूपी पुलिस में जेल वार्डन के पद पे नियुक्त हो गए। तो अपने को भी यही डायरेक्शन मिला कि भाई साहब यहाँ से हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं, इसीलिए हम पटना चले आए। आप जब पटना आए तो कोचिंग में आप हमसे कैसे जुड़े, हमसे कैसे मुलाकात हुई, मेरे बारे में कैसे आपको मालूम चली? तो जैसे सर यहाँ पे आए थे तो पहले तो कुछ पता नहीं था यहाँ के बारे में कि कहाँ कोचिंग करें। फिर साथ के कुछ लड़के थे तो वो पहले से हमसे आ गए थे, तो वो एक कोचिंग थी रीजनिंग की और वहीं पे कि ज्वाइन किए थे, तो हम उनके भी साथ गए। आप भी वहीं पे मैथ पढ़ाते थे और उस टाइम ज़्यादा फीस नहीं थी, सिर्फ 250 रुपये थी आपकी, और हमने भी ज्वाइन कर लिया और सच में मज़ा आने लगा हमें पढ़ने में। और इस प्रकार हम आपसे जुड़े और फिर ऐसे ही पढ़ाई अपनी स्टार्ट हो गई अच्छी। एक लाइन हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे। जिस समय हम अपना ऑफलाइन के लिए फ़ी घटाकर 250 रुपये किए हुए थे, मतलब समझ लो उस समय ऑनलाइन वालों को देखते हुए हमें भी कुछ होने लगा था। अरे भाई, ऑनलाइन वाले 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया हद कर दिए हुए थे। कोर्स को ऐसे बेच रहे थे जैसे लग रहा था मिर्च टमाटर बेच रहे हो। तो वो तो ऑनलाइन दे रहे थे। ऑनलाइन सर्विस देना आसान भी होता है, जितना भी आ रहा है जेब में ही जाता है, 30% GST काट के। लेकिन ऑफलाइन में थोड़ा ये चीज़ें मुश्किल होता है। लेकिन कुछ दिनों तक हम अपना प्रॉफिट को साइड में रखते हुए बोले कि अब हम भी ऑफलाइन देंगे और 250 में देंगे, और ये वाला चीज़ हम लोग लागू किए थे, जिससे बहुत से बच्चे से, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे से हम लोग जुड़े थे और बहुत से बच्चे रिजल्ट भी दिए थे। क्योंकि पटना में आए हुए बच्चे फ़ी के मोहताज नहीं होते। पढ़ने वाले बच्चे 2 रुपये में पढ़ाइए, 100 रुपये में पढ़ाइए, 10,000 में पढ़ाइए, ज़रूर कहीं ना कहीं वो पढ़ते ही हैं।
तो क्या दिल्ली पुलिस से पहले भी कोई आप एग्ज़ाम क्रैक किए थे? यस सर, इससे पहले जो 2022 की वैकेंसी थी एसएससी जीडी की, उसमें मेरा अच्छा खासा नंबर था। मतलब उसका मेरा फिजिकल भी हो गया था। सब लोग बहुत मतलब खुश थे कि लगभग हो जाएगा इस बार। लेकिन सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की कट ऑफ सबसे हाई जाती है, तो इस वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई और मेरा उसमें रह गया। मतलब कुछ कोट ऑफ की लोचा हो गई ना? यस सर, और उस वजह से थोड़ा डिमोटिवेशन मिला था अपने आप को, लेकिन फिर भी खुद को संभाल लिया कि नहीं, करना तो है, आगे आने ही वाली है वैकेंसीज, तो फिर लग गए हम अपनी तैयारी में फिर से। तो फिर आपको ये दिल्ली पुलिस का ख्याल कैसे आया? हाँ, तो अब क्या था कि अब जीडी के बाद तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब अब वैकेंसी कब आएगी जीडी की। और उसके पहले दिल्ली पुलिस का कुछ नाम निशान भी नहीं था, क्योंकि 2018 में वैकेंसी आई थी, कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं था। और फिर अचानक से नोटिफिकेशन आया सर, और फिर मन भी खुश हो गया कि नहीं चलो एक और मौका मिल गया अच्छा खासा अपना प्रदर्शन करने का, और फिर हम इसकी तैयारी में जम के लग गए। तो वैसे तो एसएससी में काफ़ी अच्छे जॉब हैं, फिर भी आपको ये दिल्ली पुलिस का वर्दी ही क्यों ख्वाब में आया, या फिर जो भी इसे बोले? जैसे मतलब कि एक बार हमारी माता जी थी, वो जब हम छोटे से थे तो उन्होंने एक सपना देख लिया था कि मेरा बेटा वर्दी पहना है, और फिर वो उसके बाद हमसे कई बार कह चुकी थी कि नहीं तुम्हें हम वर्दी में देखना है, तुम पुलिस बनो। तो फिर हमें लगा कि जब पुलिस ही बनना है तो कुछ अच्छी पुलिस बने, दिल्ली पुलिस बन जाते हैं। और सामने दिल्ली पुलिस भी थी, मतलब सेंट्रल पुलिस ही सेंट्रल बनना है तो सेंट्रल पुलिस बन जाते हैं, सबसे अच्छी पुलिस। और सामने ये लक था कि उसी टाइम वैकेंसी भी आ गई और हमने तैयारी शुरू कर दी और इस मुकाम पे पहुंच गए, मम्मी का सपना भी पूरा किए। तो इस संस्था से आपको कितनी फ़ायदे हुई और आपकी क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रही, क्या आप कुछ ऑडियंस को बताना चाहेंगे? जैसा कि हम इस कोचिंग से जुड़े तो उससे पहले मेरा मैथ काफ़ी वीक था, तो फिर जब सर से जुड़े तो सर इतने बेसिक से समझाते थे, इतना मतलब तोड़ मरोड़ के सवाल को कुछ सेकंडों में, चंद सेकंडों में सॉल्व करना सिखा देते थे। और ये एक मतलब कि अपने आप में बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, और हम आज ये हालत है, मतलब इस कंडीशन में हम हैं कि सवाल को जितने भी मतलब मैक्सिमम सवाल को हम देखते ही आधा कैलकुलेशन हम माइंड में कर लेते हैं। और आपने इतनी मतलब कि शॉर्ट ट्रिक्स बता दी थी जिसको अप्लाई करने के बाद मतलब कुछ सेकंडों में ही सवाल मतलब ख़त्म कर सकते हैं हम। तो ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था। जो कि बोलते हैं ना कि अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो सरकारी नौकरी की रीढ़ होती है मैथ, और जो हमने आपसे बहुत मजबूत किया, और आपने हमारी मैथ को काफ़ी मजबूत, बहुत ज़्यादा हद तक मजबूत कर दिया। ये हमारा बहुत थैंक यू सो मच नित्यानंद। वैसे आपकी पढ़ाई की शेड्यूल क्या थी? वैसे हम ऐसा था कि कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था, मेरे मर्जी के ऊपर होता था कि जब कभी सोने का मन होता था तो सो लेते थे दिन में भी, लेकिन जब पढ़ने का मन होता था तो खूब पढ़ते थे, 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ते थे। फिर फ़ोन चला लेते, थोड़ा बहुत गाने वाने सुन लेते थे, फिर अगर नींद आती थी थोड़ा रेस्ट कर लेते थे, लेकिन फिर पढ़ते थे। और ऐसे मतलब कि 3 से 4 घंटे मैथ भी लगाते थे हम कम से कम, और बाकी सब्जेक्ट भी मतलब कि अलग अलग टाइम देते थे और काफ़ी रिवीजन करते थे। कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था हमारा। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी को यहीं पे पूर्ण विराम दीजिएगा या आगे भी फाइट करनी है? नहीं सर, अभी तो सिर्फ वर्दी पाना बहुत बड़ा मुकाम तो हासिल नहीं किया है, लेकिन हाँ अभी तैयारी में लगे हैं और छोड़ेंगे नहीं। अभी हमें अपने कंधे पे डबल स्टार लेना है। पहले जब तक डबल स्टार नहीं लेंगे तब तक पूरा मन में अंदर से संतुष्टि नहीं मिलेगी सर। नहीं, बहुत अच्छी जज्बा है आपकी। देखिए, एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, बहुत से बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी सपने होती है। जैसे कुछ बच्चों का यूपीएससी का सपना होता है, डबल स्टार का सपना होता है, और छोटे छोटे जॉबों को ठुकरा देते हैं। देखिए, बड़े बड़े कामयाबी के पास जाने के लिए ना छोटे छोटे गोल को निर्धारित पहले करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आप आपका लक्ष्य यदि बड़ा जॉब है तो आप छोटे जॉब को ज्वाइन करके उसके लिए तैयारी नहीं कर सकते हो। उस समय आप और एक्स्ट्रा मोटिवेट हो चुके होंगे। जब आप एक छोटा जॉब ज्वाइन कर ले रहे हैं, मान लीजिए आप डबल स्टार की तैयारी कर रहे हैं और किसी स्टेट का कांस्टेबल ही ज्वाइन कर लिया, तो ये डिमोटिवेशन वाला बात नहीं है और डिस्टर्बेंस वाला बात नहीं है। अरे मेरे भाई, जितना घंटे आप जॉब पे जाकर ड्यूटी करिएगा उतना घंटे तो आजकल बच्चे मोबाइल में व्यतीत कर देते हैं। कुछ दिनों तक आप मोबाइल में अपने समय को व्यतीत नहीं कीजिए और अपने आगे के लक्ष्य के लिए अपना जो है समय
कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए, समय इन्वेस्ट कीजिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ा जब लक्ष्य हो तो छोटे जॉब को ठुकरा दिया जाता है। जैसे एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने नित्यानंद है, जो कि आप देख ही रहे हैं, दिल्ली कांस्टेबल में ज्वाइन हुए हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्य है डबल स्टार। तो होगा जरूर डबल स्टार, और एक दिन आपके सामने लाएंगे जरूर हम डबल स्टार में, और आपसे फिर एक दिन जरूर मिलाएंगे। ऐसा नॉर्मली माना जाता है कि एसएससी सीपीओ से फिजिकल दिल्ली पुलिस का टफ होता है। दिल्ली पुलिस का फिजिकल जो है काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है। कैसे आप इन सभी चीज़ों को मैनेज किए हुए थे? जैसे क्या है, सीपीओ में क्या है कि 1600 मीटर की रनिंग होती है सर 6.5 मिनट में, और वहीं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रनिंग होती है सिर्फ 6 मिनट में 1600 मीटर, जो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। एग्ज़ाम काफ़ी बच्चे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके भी फिजिकल में रह जाते हैं दिल्ली पुलिस के। और लेकिन हमने क्या किया था कि जैसे ही हम एग्ज़ाम दे के आए तो हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, मेरा तो हो जाएगा इस बार। तो हम थोड़ा भी देरी नहीं किए और हम तुरंत रनिंग के लिए एक एकेडमी ज्वाइन कर लिए यहीं पटना में, और फिर हम दोनों टाइम रनिंग के लिए जाने लगे। थोड़ा उस टाइम पढ़ाई कम होती थी, लेकिन सामने फिजिकल भी देना था, तो हम उस पर ही पूरा फोकस कर दिए। और ये है कि इतना मतलब कि कम समय मिला सबको, सिर्फ 1 महीने का समय मिला अगर एग्ज़ाम से देखें तो, लेकिन अगर रिजल्ट के बाद समय देखें तो सिर्फ 10 दिन का समय मिला था, जो कि एक बहुत ही कम समय था। और इतने में काफ़ी बच्चे फेल हो गए थे, और जो बच्चे पहले से तैयारी किए थे वही सक्सेस हो पाए थे, और वही हमें फ़ायदा हुआ कि हम एग्ज़ाम के देने के तुरंत बाद हम रनिंग पे लग गए थे सर। वैसे भी ये यूपी हुआ, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, यहाँ के लड़के और कुछ हो या ना हो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। फिजिकली हार्ड वर्कर भी होते हैं, हार्ड वर्क करना जानते हैं। किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं अधिकांशतः बच्चे, इसलिए अगर इनका रिटेन हुआ तो समझिए फिजिकल 99% तय ही है। एक बात और सर, एक बात और है कि मेरे यहाँ गाजीपुर में ना एक चीज़ है, गाजीपुर को शहीदों की धरती बोलते हैं, और यहाँ के बच्चे ना बचपन से ही आर्मी की तैयारी में लग जाते हैं। वो फिजिकल का मतलब तैयारी करने लगते हैं बचपन से ही। काफ़ी मतलब कि ये तो अग्निवीर आ गया तो इस वजह से थोड़ा बच्चे शांत हैं, वरना इतनी ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ गाजीपुर में तैयारी करते हैं फिजिकल की, और फिर हम कैसे पीछे हो सकते थे। नहीं, वो ज़रूरी था, क्योंकि गाजीपुर जाना जाता है अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट सेना में अपने जवानों को देने के लिए, वो एक प्रचलित डिस्ट्रिक्ट है, ये बात तो हमें भी पता है। तो ये बताइए आपकी जर्नी कैसी रही, ये गवर्नमेंट जॉब की बोलिए या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी की बोलिए, या पटना में रहना, खाना पीना खुद से बनाना, और ये स्ट्रगल वाला लाइफ। कोई भी लड़का घर से निकलता है सर तो उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो वही हमारे साथ भी हुआ। घर की आमदनी कुछ अच्छी नहीं थी, पापा कमाने वाले अकेले, और फिर 3 बहन पढ़ने वाली, और एक दीदी की शादी हुई, लोन भी था कुछ। तो मतलब कि वो कहीं न कहीं से पापा हमारे लिए कमा के मतलब कि पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते ही थे। मतलब कि उनसे जितना बनता था कि नहीं, मेरा एक ही बच्चा है तो उनको पढ़ाएंगे। और हम आए, और फिर उसके पहले हम ऐसा था कि जाना चाहते थे प्राइवेट जॉब में, क्योंकि काफ़ी साथ के लड़के पॉलिटेक्निक करने के बाद सारी कंपनी में चले गए थे। हम भी टिकट निकलवा लिए थे सर, लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, हम पापा से कॉल पे बात करते हुए रोने लगे कि हम नहीं जाएंगे प्राइवेट कंपनी में काम करने, हमें जाना है 1 साल 2 साल आप तैयारी करने का मौका दीजिए सर। फिर उसके बाद पापा ने बोला हाँ ठीक है, चलो तुम पे भरोसा है, जाओ तैयारी करो, जहाँ मन है वहाँ। तो हम पटना चले आए, और पटना में आने के बाद स्टूडेंट लाइफ यही होती है, अब खुद से बनाओ खाओ, थोड़ा जैसा भी बन गया वैसा खाओ, वो जैसा भी बन गया वो अच्छा ही है अपने लिए। तो ऐसी थी लाइफ। मतलब बीच बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। दादा एक्सपायर हो गए सर बीच में, और फिर सबसे बड़ी बात, जब भी हम सोचते थे कि घर जाएंगे तो 1 हफ्ते में वापस चले आएंगे, इससे हमारी कोचिंग की रिदम नहीं बिगड़ेगी, लेकिन जब भी घर जाते थे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती थी, और हम कम से कम 1 से 2 महीने हम घर पे रुक जाते थे। और मतलब कि 2 साल में हम पटना में, समझिए कि 1 साल पटना में रहे हैं और 1 साल घर पे ही रहे हैं। और इस वजह से बीच बीच में कोचिंग भी मेरी मतलब कि लैग होती थी, तो इस बंक की वजह से थोड़ा फिर रिवीजन करना पड़ता था घर पे। काफ़ी घर पे उतना माहौल नहीं बन पाता था, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते थे कि घर पे भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहे, रिदम बना रहे, तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। तो हम ऐसे करते रहे, और फिर घर वाले भी सपोर्ट करते रहे। हमारी दीदी भी बहुत सपोर्ट की हैं हमको, मम्मी पापा सब कोई सपोर्ट करते हैं हमारे। तो बहुत मोटिवेट करते थे कि चल बेटा कोई बात नहीं, इसमें फेल होगा कोई बात नहीं, अगली वाली भर्ती है,
उसमें होगा ना। तो अगल बगल के भी लोग अच्छे खासे मतलब कि मोटिवेट करते थे। और एक भैया हैं वो तो हमेशा चाँपते रहते हैं हमको कि इस उम्र में नहीं तो किस उम्र में। उनका यही एक मतलब कि डायलॉग मतलब दिल में रहता था। दिल्ली पुलिस के टाइम फिजिकल के टाइम भी वही बोले थे कि अब नहीं तो कभी नहीं। और फिर वही फिजिकल में जो डर था ना वहाँ पे अपने आप निकल गया कि हाँ अब नहीं तो कभी नहीं सर। इसमें हम अपना एक लाइन ऐड करना चाहेंगे। वैसे शायरी के लिए तो आप जानते ही होंगे, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। देखिए, अगर हम एक शब्द में बोले ना तो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बहन और माँ से बड़ा कोई नहीं हो सकता। चाहे वो इंडिया का या वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर माँ और बहन से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। और दुनिया का सबसे बड़ा डीमोटिवेशनल स्पीकर भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसे आप खुद समझ ही रहे होंगे, जिससे कुछ बच्चे पीड़ित भी होंगे। और देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के गार्जियनों से मेरा ये कुछ रिक्वेस्ट है, अगर वो मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो, कि वैसे तो ग्रामीण क्षेत्र के गार्जियन जो होते हैं अपने बच्चे पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा वीक होने के वजह से, किसान वर्ग के होने के वजह से अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बड़े शहरों में नहीं भेज पाते हैं। लेकिन हमारा उनसे ये हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि जैसे आप अपने बच्चों को इतने वर्ष तक 19 वर्ष 20 वर्ष तक पाले हैं, बस 1 साल और 1.5 साल तक उनको सपोर्ट कर दीजिए किसी बड़े शहरों में रहकर पढ़ने के लिए। क्योंकि बहुत ही ऐसे बच्चे हैं गांव के, बहुत ही ऐसे बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र से जो अपने पिताजी से फेस टू फेस बातें नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी नित्यानंद भी यही बात बोल रहे हैं कि जब हम अपने पापा से बात कर रहे थे, ज्वाइनिंग करने ही वाले थे, पॉलीटेक्निक से मेरा प्लेसमेंट हो गया था, लेकिन अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए हम अपने पापा से बात किए, डरे डरे पापा से बात किए और रोने भी लगे, भावुक भी हो गए। तो बच्चों से भी मेरा यही आग्रह होगा कि जो आपका सपना है अपने गार्जियन के सामने प्रस्तुत कीजिए। और गार्जियन से मेरा ये आग्रह होगा कि आप अपने बच्चों को 1 से 1.5 साल कम से कम मिनिमम उन्हें समय दिया कीजिए, क्योंकि आप ही 19 से 20 साल तक उन्हें पाले हुए हैं। ज़िंदगी में ऐसा ना लाइन छोड़ कर जाइए कि वो बच्चा कभी कह सके कि हम अपने पिताजी के वजह से अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाए। जैसे सर कठिनाई सबकी लाइफ में आती है बहुत, मतलब कि जैसे हमारी लाइफ में परेशानियां काफ़ी सारी आई, वैसे सबकी लाइफ में, हर एक स्टूडेंट की लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी आती रहती हैं। तो हमें इनसे घबराना नहीं है चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जब मम्मी पापा है ना तो फिर हमें कोई मुकाम हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस पर किसी कवि की बड़ी अच्छी लाइन है सर, प्रस्तुत करना चाहेंगे कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। क्या बात। तो मतलब कि हमारी लाइफ में मतलब कि कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां हैं, हमें घबराना नहीं चाहिए। अपने आप में मोटिवेट रखिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपके मम्मी पापा हैं, आपके घर की परिस्थिति है। वही आपको बहुत ऊंचाई तक भी ले जा सकती है और वही आपको बहुत नीचे तक भी ले जा सकती है। तो आपकी ट्रेनिंग कब होने वाली है? हाँ तो सर मतलब कि कुछ लड़कों का 4 मार्च से ज्वाइनिंग हो चुका है। तो हम लोग भी सोचे थे चलो भाई 4 मार्च से हो जाएगा तो अच्छा खासा पैसा आने लगेगा, लेकिन अब क्या करें, थोड़ा देर ही सही। 1 जुलाई से बुलाए हैं, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है। 1 जुलाई से जाना है, मतलब उससे लास्ट जून में हम लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पे, सारा अपना कुछ सामान वगैरह लेके फिर 1 जुलाई से ज्वाइन कर लेंगे। मतलब 1 जुलाई से ट्रेनिंग आरंभ हो जाएगी? हाँ यस सर, 1 जुलाई से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी पूरी। उस बीच 3-4 महीने का टाइम मिला है, तो समझ लीजिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ट्रेनिंग के टाइम उतना पढ़ाई नहीं हो पाएगी सर, लेकिन जितना इस 3-4 महीने में आप करना चाहेंगे ना उतना कर लेंगे। और हम वही कर रहे हैं, घर पे ही है लेकिन हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मतलब कि अपना रिदम बनाए रखे हैं। अब मैथ सब सही है, जीएस भी सही है, एक इंग्लिश सब्जेक्ट है उसी को हम मजबूत कर रहे हैं। सीपीओ को भी फोड़ना है और फिर डबल स्टार तो लेना ही है सर। वैसे भी कहा जाता है कि जब बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है तो ज्वाइनिंग लेटर और ये जो ट्रेनिंग के बीच का समय होता है ना, मानो नया दूल्हा और दुल्हन का जो शादी किया हुआ समय होता है वो वाला फीलिंग आता है। और ये वाला फीलिंग अभी नित्यानंद फील कर रहा होगा भाई, उससे भी बेटर ये फीलिंग होती है। उन सभी बच्चों के लिए आप क्या अपना सलाह पर्सनल देना चाहेंगे? हाँ तो मतलब एक ही सलाह देंगे, और बहुत बड़ी सलाह नहीं है, वो सब अप्लाई करते ही हैं, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे पढ़िए, लिमिटेड पढ़िए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही पढ़िए और एक सही डायरेक्शन में पढ़िए।
अपने आप को ये नहीं कि ये किताब लाए वो किताब लाए, इसको पढ़ने लगे उसको पढ़ने लगे, दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है। तो आप उतने कंटेंट पढ़िए कि आपके दिमाग में भी घुसे और आपको वो काफ़ी टाइम तक याद भी रहे, आप उसको रिवीजन भी जल्दी कर पाएँ। इतना लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए। और फिर आप अगर आपको उतना सब कुछ तैयार हो गया है तो कहीं ना कहीं से किसी माध्यम से आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसको लेना स्टार्ट कर दीजिए। और फिर बाकी एक चीज़ है, आप मैथ रीजनिंग ये प्रैक्टिस इसकी लगातार करते रहिए। और फिर जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट हो उतना मॉक टेस्ट लगाए, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। मतलब टेस्ट सीरीज जरूरी है। टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। विदाउट टेस्ट सीरीज आप समझ नहीं पाएंगे कि एग्ज़ाम में चल क्या रहा है आखिर। और ये आपको एक अध्यापक ही बता सकता है टेस्ट सीरीज के माध्यम से कि हाँ सच में एग्ज़ाम का पैटर्न यही चल रहा है और सेम टू सेम वही एग्ज़ाम में आ जाता है। और ये फ़ायदा होता है मॉक टेस्ट का सर। अभी जैसे कि पटना में जो भी बच्चे होंगे उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है हमारे साथ जुड़ के ओपन टेस्ट देने का। जैसे अभी बिहार एसएससी का तैयारी चल रही है, बिहार एसएससी का आगामी एग्जामिनेशन है। वैसे हम लोग रेलवे एसएससी सेंट्रल जो होता है उन सभी पे भी काम करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल बिहार एसएससी हमारे सामने है, जिसके लिए हम लोग गंगा घाट पे टेस्ट सीरीज ओपन टेस्ट सीरीज 150 क्वेश्चन का आयोजित किए हुए हैं। टॉप 100 बच्चों के लिए सार संग्रह जो बुक आता है एक एनसीईआरटी का, उससे पुरस्कृत कर रहे हैं। और जो टॉप 10 के बच्चे होंगे उन्हें खुद हम लोग अपना अंडर में रख के खाना फ्री, रहना फ्री, मतलब सब चीज़ फ्री होगा। 24 घंटे हमारे टीमों के नज़रों में बच्चों को रखा जाएगा। और उन टॉप 10 बच्चों को हमारे बेस्ट फैकल्टीज़ द्वारा अच्छी सी अच्छी गाइडलाइन दी जाएगी, जो उसके सफलता के रास्ते का रामबाण सिद्ध होगी, जिसका नो चार्ज है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री ये टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की गई हुई है। अक्सर ये माना जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। हम नित्यानंद से जानना चाहेंगे कि वो महिला का हाथ नित्यानंद के लाइफ में किस रूप में था। वो महिला हमारे लिए हमारी माँ थी। और सबसे बड़ा मतलब कि होता है, अगर माँ है ना जिसके पास, वो अपने आप में दुनिया का सबसे सफल इंसान है। उसके पास सब कुछ है। और माँ के साथ साथ बड़ी बहन जो होती है वो माँ की तरह ही प्यार करती हैं और माँ की तरह ही मोटिवेट करती हैं, माँ की तरह हेल्प करती हैं। भले वो हमसे थोड़ी दूर हैं, लेकिन जब भी हमें ज़रूरत पड़ी हमारी सहायता की है उन्होंने। और माँ, बहन और उसके साथ साथ पापा का भी सबसे बड़ा रोल होता है उसमें, क्योंकि वो नहीं कमाएंगे तो हम पढ़ेंगे कहाँ से, और वो नहीं होंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ। तो यही है, हमारे मम्मी पापा ही हमारे लिए सबसे बड़े मोटिवेशन थे। और फिर उन्हीं का हाथ है कि जो आज हम सक्सेस हैं यहाँ पे। मतलब हम समझे कि वो हाथ किसी गैरों का नहीं, किसी अपनों का ही है। यस सर। मतलब नित्यानंद परफेक्ट लड़का है। आगे देखते हैं, आगे तो भंडा खुलेगा ही कि नित्यानंद के लाइफ में भी क्या कुछ है, क्या कुछ चहल पहल इसके भी लाइफ में है। आगे देखते रहिए और जानेंगे हम आगे, इस बात को खोलेंगे भी। तो इसी बात से, वैसे तो नॉर्मली यूपी बिहार में जॉब लगने के बाद लड़कों का काफ़ी डिमांड बढ़ जाता है, और आप समझ रहे होंगे शादी के लिए। तो क्या, वैसे तो हम एक टीचर हैं और नित्यानंद स्टूडेंट, लेकिन हम अपने स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं मानते हैं, बिल्कुल फ्रेंडली मानते हैं, बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करते हैं। इसलिए फ्रेंड के नाते समझिए या जो भी समझिए, हम ये पूछना चाहते हैं नित्यानंद से कि क्या नित्यानंद, शादी का क्या ख्याल है? अभी शादी का कुछ ख्याल नहीं है दिमाग में। वैसे शादी तो सबको ही करनी है, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा घर की कंडीशन सही करनी है, एक अच्छी जॉब लेनी है, इससे भी अच्छी मतलब सब इंस्पेक्टर की जॉब लेनी है। फिर उसके बाद थोड़ा घर वर भी बनवाना है, 2 छोटी बहन है हमसे, उनको पढ़ाना है, उनमें से शादी भी करनी है उनकी, और पापा का लोन है उसे उतारना है। मतलब कि सब कुछ घर का वेल मेंटेन करना है, उसके बाद ही सर शादी वादी के बारे में सोचेंगे, उससे पहले कुछ नहीं। सर वैसे भी शादी ब्याह तो एक है ही ज़िंदगी का जो होता है, पहले अपने परिवार को संभाल लेना चाहिए, उसके बाद ही शादी करना चाहिए। आखिर शहीद तो होना ही है, किसी न किसी दिन शहीद तो होना ही है। आइए कुछ हम रैपिड फायर खेलते हैं नित्यानंद के साथ। सवाल हम पूछेंगे और जवाब हमें नित्यानंद देंगे 2 से 3 सेकंड के अंदर, जो कि टाइमर के अंदर ही जवाब भी दे देना है। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट? सर मैथमेटिक्स था बचपन से ही। तो आपने दिल्ली पुलिस में कितने आउट ऑफ कितने नंबर लाए? सर 100 नंबर में से हमारे 84.3 नंबर थे। काफ़ी बढ़िया नंबर थी भाई। अच्छा, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप टोटल आउट ऑफ टोटल किए हो? हाँ सर, मैथमेटिक्स में टोटल आउट ऑफ टोटल करते हैं। अरे वाह, क्या बात है।
मतलब मेरा पढ़ाया हुआ कुछ तो निखार आया है ना, पूरा सर पूरा एकदम वहीं से, मतलब कि समझ लीजिए वही हमारी रीढ़ की हड्डी थी। कि आप मैथमेटिक्स में कितने प्रश्न का जवाब ऑन द स्क्रीन बिना पेन उठाए दिए? लगभग सर ये मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन में लगभग 40% क्वेश्चन ऐसे थे जिनको हमने मतलब देखते ही मतलब ट्रिक कर दिया। मतलब 40% क्वेश्चन को ऑन द स्क्रीन, 40% क्वेश्चन दिमाग में ही हल कर दिया हमने। यानी कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी रही थी। मूड फ्रेश करने के लिए आप क्या करते हैं? सर मूवी देख लेते थे बीच बीच में, रामायण महाभारत भी देख लेते थे, और ये धार्मिक चीज़ें देखना मुझे पसंद था, काफ़ी अच्छा लगता था। इस वजह से हम खाना बनाते टाइम अक्सर देख लिया करते थे रामायण या महाभारत वगैरह। तो क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई महिला मित्र है? अरे सर चलिए खैर छोड़िए, इस बात को यहीं पे रहने देते हैं। ये बात आपकी पर्सनल है, पर्सनल ही रहनी चाहिए। तो चलिए नित्यानंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे मिलने आने के लिए, क्योंकि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट था भाई? गाजीपुर से आप हमसे खासकर मिलने के लिए आए हैं, इस बात से हम भली भांति परिचित हैं। भगवान आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको शक्ति प्रदान करे, और आप फिर से एक बार आएँ डबल स्टार में, और इस बार एक बार फिर से हमें वो गाजीपुर वाला मिठाई खिलाएं। हमें इंतज़ार रहेगा उस मिठाई का। तो लास्ट में आप हमारे दर्शक को कुछ कहें और अलविदा बोलते हैं। हमारा सौभाग्य हुआ सर कि आपसे मिलने आए, और ये तो हम ठान ही लिए थे कि जिस दिन नौकरी लग जाएगी आपसे मिलने ज़रूर आएंगे, भले लेट आएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर। और इस बीच छुट्टी मिली तो आ भी गए, और फिर अब आशीर्वाद बस बनाए रखिए कि सीपीओ को भी ऐसे ही तोड़ मरोड़ के निकाल दें, और फिर हम अच्छी खासी रैंक से दिल्ली पुलिस एसआई बने। और यही मेरा सपना है, यही परिवार का भी सपना है। और ऐसे ही आप सभी छात्रों पर, मतलब सभी बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और सभी भाइयों से यही कहना है कि यहाँ पे सर का फ्री मॉक टेस्ट चलता है गंगा घाट पे, एनआईटी घाट पे, सुबह 6 बजे आप आइए। फ्री में हर संडे को मॉक टेस्ट दीजिए, अच्छे मतलब लेवल का मॉक टेस्ट बनाया जाता है, और दीजिए, अपनी तैयारी में निखार लाइए। धन्यवाद। तो इसीलिए बोल रहे हैं जल्दी पढ़ो और कामयाब हो। जाते जाते एक शायर हम जरूर बोलेंगे कि क्या ज़िंदगी भर करोगे ठीटा बीटा और पाई, अगर सही उम्र पे बजवानी हो सहनाई, तो जल्द ही बन जाओ डबल स्टार वाला एसआई।